हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम एंटीबायोटिक्स स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स को देखेंगे, उनका मोड ऑफ एक्शन और क्या टारगेट होता है उसका। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उनके ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस हो गए जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए या उनके ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, एंटीबायोटिक्स टर्म सबसे पहले यस वैक्समैन ने 1942 में दिया था और उन्होंने डिफाइन किया था, सेलमैन वैक्समैन ने डिफाइन किया था कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं, अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनहिबिट्स और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ को या बैक्टीरिया को किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था जो कि ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव था या इफेक्टिव है। ठीक, और इसके लिए ये जो काम इन्होंने किया इसके लिए इनको 1952 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक टर्म था वो वैक्समैन ने दिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया उन्होंने। लेकिन जो पहला एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, 1928 में उन्होंने सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया और वो एक फंगस था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से उन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। ठीक, Fleming observed that Penicillium notatum produced a substance that killed nearby bacteria, leading to the development of penicillin as a life-saving treatment for bacterial infection. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मोल्ड है पेनिसिलियम नोटेटम या फंगस है, तो उसके आसपास की जो बैक्टीरिया है वो मर जा रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो कुछ केमिकल सिक्रेट कर रहा है, कुछ सब्सटेंस सिक्रेट कर रहा है। ठीक है, तो वही सब्सटेंस जो था वो पेनिसिलिन था और वहीं से फिर डिस्कवरी हो गया कि हाँ, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए हम लोग ये पेनिसिलिन यूज करेंगे। ठीक, आगे है, तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं वो हम लोग जान गए कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रेट करते हैं, जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं या उनके ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग कुछ एंटीबायोटिक को देखेंगे और उसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे और टारगेट क्या होता है। ठीक है, क्या टारगेट होता है जिसपे वो अटैक करते हैं। ठीक, तो पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो होता है वो करता है इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस बाय प्रिवेंटिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग को वो क्या करता है, रोकता है, इससे कि सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। ठीक, और ये होता है, इसका टारगेट क्या होता है इस एंटीबायोटिक का, तो बैक्टीरियल सेल वॉल है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल, तो वो क्या करता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के क्रॉस लिंकिंग को प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस, ये टारगेट होता है पेनिसिलिन का। आगे है सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, अगला एंटीबायोटिक है सिफेलोस्पोरिन। तो ये क्या करता है, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, मोर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टामेजेस। ठीक है, मोर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टामेजेस। ठीक है, इसका भी जो टारगेट होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस। आगे है, आगे है वैंकोमाइसिन। ठीक है, आगे क्या है, वैंकोमाइसिन। तो ये क्या होता है, बाइंड्स टू डी एलेनिल, डी एलेनिन प्रिवेंटिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग। तो इसका भी हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकेन के क्रॉस लिंकिंग को वो क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, क्या करता है, बाइंड्स टू डी एलेनिल, डी एलेनिन, इनके साथ वो बाइंड कर जाता है जिससे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है। फिर यहाँ पे जो टारगेट होगा वो होगा बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, आगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, अगला एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय कॉजिंग एमआरएनए मिसरीडिंग। ठीक है,
इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय कॉजिंग एमआरएनए मिसरीडिंग। ठीक है, मिसरीडिंग का मतलब वो एमआरएनए को ठीक से रीड नहीं कर पाता है। तो इसमें टारगेट क्या होता है, 30s राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में जो राइबोसोम होते हैं उसमें जो 30s वाला राइबोसोम होता है वही उसका टारगेट होता है। ठीक है, 30s राइबोसोमल सब यूनिट ये टारगेट होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, जिससे क्या होता है कि जो एमआरएनए की रीडिंग होती है वो मिस हो जाती है, ठीक से नहीं हो पाता है। आगे है जेंटामाइसिन। ठीक है, अगला वाला जो है एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन है। ये क्या करता है, ये करता है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय कॉजिंग एमआरएनए मिसरीडिंग। तो मोड ऑफ एक्शन जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन का है वैसे ही मोड ऑफ एक्शन जेंटामाइसिन का भी है, ये भी वही काम करता है। 30s राइबोसोमल सब यूनिट पर इसका टारगेट होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस में 30s राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है यही होता है टारगेट जेंटामाइसिन का भी। आगे है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अगला एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यह इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय प्रिवेंटिंग अमीनो एसिड टीआरएनए अटैचमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और क्या हो इसमें होता क्या है, ये प्रिवेंटिंग अमीनो एसिड टीआरएनए अटैचमेंट। ठीक है, ये टीआरएनए का जो अटैचमेंट होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक, यहाँ पे भी जो टारगेट होगा वो टारगेट है 30s राइबोसोमल सब यूनिट। टेट्रासाइक्लिन में भी जो टारगेट है वो है 30s राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक, आगे है इरिथ्रोमाइसिन। तो इरिथ्रोमाइसिन जो है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बाय ब्लॉकिंग पेप्टाइड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इनहिबिट पेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग पेप्टाइड ट्रांसलोकेशन। इसका जो टारगेट होता है वो है 50s राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, तो इसका टारगेट क्या हो गया, 50s राइबोसोमल। तो इरिथ्रोमाइसिन का जो टारगेट होगा वो 50s राइबोसोमल सब यूनिट होगा। ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है कैसे, बाय ब्लॉकिंग पेप्टाइड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जो पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड होंगे उनके ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करके। आगे है एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन जो होता है ये भी क्या करता है, इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग पेप्टाइड ट्रांसलोकेशन। जैसे एरिथ्रोमाइसिन काम करता है उसी तरह से एजिथ्रोमाइसिन का भी मोड ऑफ एक्शन होता है, और उसका टारगेट भी होता है 50s राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, 50s राइबोसोमल सब यूनिट। आगे है सिप्रोफ्लेक्सिन। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन जो है यह करता है इनहिबिट डीएनए गायरेज को। डीएनए गायरेज को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है जिससे कि डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक, तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन का जो टारगेट हो गया वो है डीएनए रेप्लिकेशन। ये टी टोपोआइसोमरेज सेकंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में टोपोआइसोमरेज जो होते हैं या डीएनए गायरेज जो होते हैं, है ना, इनको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन क्या करता है, वो डीएनए गायरेज को, इंपॉर्टेंट है ये, डीएनए गायरेज को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। ठीक है, जिससे कि रेप्लिकेशन नहीं होता है। आगे है लियोफ्लॉक्सेसिन। लियोफ्लॉक्सेसिन जो होता है इसका भी वही सेम है, इनहिबिट डीएनए गायरेज प्रिवेंटिंग डीएनए रेप्लिकेशन, और इसका जो टारगेट होगा वो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक, आगे है सल्फा मेथॉक्सेजोल। ठीक है, सल्फा मेथॉक्सेजोल। तो सल्फा मेथॉक्सेजोल जो होता है ये क्या करता है, इनहिबिट्स फॉलिक एसिड सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेस। ठीक है, ये एंजाइम है डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेस, ये एंजाइम है, इसको क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिससे कि फॉलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो सल्फा मेथॉक्सेजोल होता है वो फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है बाय ब्लॉकिंग डाईहाइड्रोटेरोट सिंथेस एंजाइम। ठीक है, इसका टारगेट क्या होगा, फॉलिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक है सल्फा मेथॉक्सेजोल, इसका जो टारगेट है वो क्या है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, बैक्टीरिया में और कुछ प्रोटोजोआ में। आगे है अगला एंटीबायोटिक ट्राइमेथोप्रीम है। ठीक है, ट्राइमेथोप्रीम है, ये इनहिबिट करता है फॉलिक एसिड सिंथेसिस जैसे पहले वाला था बाय ब्लॉकिंग डाईहाइड्रोटेरो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो ये भी फोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकता है, लेकिन इसमें जो एंजाइम होगा वो दूसरा होगा, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, इस एंजाइम को ये क्या करता है, इन ब्लॉक करता है, जिससे कि फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होता है। तो टारगेट क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड सिंथेसिस। आगे है अगला एंटीबायोटिक पॉलीमैक्सिम बी। ठीक है, पॉलीमैक्सिम बी,
ये जो एंटीबायोटिक ये क्या करता है, डिसरप्ट सेल मेम्ब्रेन बाय इंटरैक्टिंग विथ फॉस्फोलिपिड्स इंक्रीजिंग मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ये क्या करता है, ये एंटीबायोटिक यह सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करता है, ठीक है। और किसके साथ इंटरैक्ट करके, फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड के साथ इंटरैक्ट करेगा जिससे सेल मेम्ब्रेन जो होगा डिसरप्ट हो जाएगा, तो जो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका टारगेट क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, टारगेट क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन। आगे है ठीक है, लाइडोजोलिड, ठीक है, लाइडोजोलिड। ये एंटीबायोटिक जो है ये भी क्या करता है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को बनने नहीं देता है, ठीक है, उसी को बनने से रोकता है, ठीक। और टारगेट क्या है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट, इसका टारगेट क्या है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट। आगे है क्लिंडामाइसिन, ठीक है, क्लिंडामाइसिन जो है ये क्या करता है, यह एंटीबायोटिक इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को ही ब्लॉक करता है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होता है जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। कौन सा एंटीबायोटिक है, तो क्लिंडामाइसिन है, ठीक। इसमें भी जो टारगेट होता है 50S सब यूनिट होता है राइबोसोमल, ठीक है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट होता है। आगे है रिफैम्पिन, ठीक है, रिफैम्पिन जो होता है यह क्या करता है, यह आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, ठीक है, जिससे कि आरएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। रिफैम्पिन जो होता है ये इनहिबिट्स आरएनए पॉलीमरेज, जिससे कि क्या होगा, आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। तो इसका टारगेट क्या हो गया, आरएनए सिंथेसिस, इसका टारगेट क्या हुआ, आरएनए सिंथेसिस। आगे मेट्रोनाइडाजोल, ठीक है, मेट्रोनाइडाजोल जो एंटीबायोटिक है ये डीएनए को क्या करता है, डिसरप्ट करता है, डिसरप्ट डीएनए बाय कॉजिंग स्ट्रैंड ब्रेक्स आफ्टर बीइंग रिड्यूस्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ठीक है। तो डीएनए को ये क्या करता है, डिसरप्ट करता है, ठीक। और इसका जो टारगेट होगा डीएनए सिंथेसिस होगा, ठीक। आगे है अगला एंटीबायोटिक, अगला है एंटीबायोटिक है एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी ये क्या करता है, बाइंड्स टू अर्गोस्टेरॉल इन फंगल सेल मेम्ब्रेन कॉजिंग पोर्स एंड लीकेज ऑफ सेल कंटेंट, सेल कंटेंट का लीकेज करता है, ठीक है। इसका टारगेट क्या है, फंगल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फंगल सेल मेम्ब्रेन। किससे बाइंड करता है, बाइंड टू अर्गोस्टेरॉल इन फंगल सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में जो अर्गोस्टेरॉल होता है उससे जाके वो बाइंड करता है और उसमें पोर बना देता है, जिससे कि जो कंटेंट होता है, सेल कंटेंट होता है सेल के अंदर वो लीक होने लगता है, ठीक। आगे है अगला एंटीबायोटिक है फ्लूकोनेजोल, ठीक है, फ्लूकोनेजोल अल्टा अगला एंटीबायोटिक है। और ये क्या करता है, इनहिबिट्स अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस डिस्टर्बिंग फंगल सेल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, ठीक है, ये क्या करेगा, अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है जिससे कि जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। तो टारगेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, फंगल सेल मेम्ब्रेन होगा। आगे है क्लोरोक्वीन, तो क्लोरोक्वीन जो है ये इनहिबिट्स हीम डिटॉक्सिफिकेशन इन मलेरिया पैरासाइट लीडिंग टू टॉक्सिक बिल्डअप इन द पैरासाइट डाइजेस्टिव वैक्यूल, ठीक। तो ये क्या करता है, हीम डिटॉक्सिफिकेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट में, जिससे कि वहां पे टॉक्सिक सब्सटेंस का बिल्डअप होने लगता है, ठीक। तो यहाँ पे जो टारगेट होगा क्लोरोक्वीन का वो मलेरिया पैरासाइट होगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और क्या करता है, ये हीम डिटॉक्सिफिकेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करता है, ये पॉइंट याद रखना है, इनहिबिट्स हीम डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। आगे है आइवरमेक्टिन, अगला एंटीबायोटिक है आइवरमेक्टिन, ये क्या करता है, बाइंड्स टू ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल, ठीक है, ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल के साथ ये क्या करता है, बाइंड करता है, कॉजिंग पैरालिसिस एंड डेथ ऑफ द पैरासाइट एंड इंसेक्ट। ग्लूटामेट गेटेड क्लोरीन चैनल जो होता है उसके साथ ये बाइंड कर जाता है जिससे कि पैरालाइज हो जाता है और डेथ हो जाता है पैरासाइट इंसेक्ट का, ठीक है। तो ये पैरासाइट एंड इंसेक्ट। आगे है एसाइक्लोवीर, ठीक है, एसाइक्लोवीर ये क्या करता है, इनहिबिट्स वायरल डीएनए पॉलीमरेज, ये किसको इनहिबिट करेगा, इनहिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज प्रिवेंटिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है या ब्लॉक कर देता है, कैसे, वायरल डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करते, ठीक है। तो इसके लिए जो टारगेट होगा वो है वायरल डीएनए सिंथेसिस। आगे है AZT, ठीक है, एजेड जीडोबुडीन, ठीक है, जीडोबुडीन ये एंटीबायोटिक है जो कि क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ वायरल आरएनए इनटू डीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है जिससे कि
जो वायरल आरएनए होता है वो डीएनए में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टारगेट होगा वो होगा वायरस का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वायरस। ठीक है, एचआईवी में। आगे है पायरेथ्राइड्स। ठीक है, पायरेथ्राइड्स ये क्या करता है, डिसरप्ट सोडियम चैनल इन इंसेक्ट न्यूरॉन कॉजिंग पैरालिसिस एंड डेथ। तो ये जो होता है ये इंसेक्ट में सोडियम चैनल को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, डिस्टर्ब करता है मतलब डैमेज करता है। टारगेट क्या होगा यहाँ पे, इंसेक्ट और इंसेक्ट का सोडियम चैनल, न्यूरॉन में उसके जो सोडियम चैनल होते हैं वो टारगेट होता है। ठीक है, आगे है नियोनी नियोनिकोटिनोइड्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, बाइंड्स टू निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर, निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर लीडिंग टू पैरालिसिस एंड डेथ ऑफ इन इंसेक्ट्स। ठीक है, आगे तो इंसेक्ट, इसका जो टारगेट होगा वो इंसेक्ट होगा, और कौन सा इंसेक्ट में कंपाउंड होगा तो रिसेप्टर होंगे निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, आगे है बेंजीमाइडेजोल। अगला एंटीबायोटिक है बेंजीमाइडेजोल। ये क्या करेगा, इनहिबिट्स द पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन डिसरप्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन इन पैरासाइट। माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को ये क्या करते हैं, डिसरप्ट करते हैं। ठीक है, और ये पॉलीमराइजेशन जो होता है ट्यूबुलिन का उसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, हेलमेंथीज में, इसमें हेलमेंथ जो होते हैं उनमें ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। टारगेट क्या होता है, हेलमेंथ होते हैं इसके। ठीक है, तो ये था एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक्स थे जिनका मोड ऑफ एक्शन था और उसका टारगेट क्या था। ठीक है, आज के लिए इतना कर रहने देते हैं हम लोग, फिर इसके बाद में कुछ और हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।